हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं। सर्दियों का मौसम गांव में एक अलग ही रंग लाता था। चारों ओर ठंड की चादर ओढ़ी हुई थी और धुंध के कारण गांव के दृश्य धुंधले से नजर आते थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और लोग अपने घरों में आग जलाकर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन सर्दियों की सुबह का सुकून कुछ और ही था। गांव के एक छोटे से घर में रघु नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रघु एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपनी खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन करता था। सर्दियों का समय रघु के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होता था, क्योंकि इस मौसम में खेतों की देखभाल और अधिक मेहनत की मांग करती थी। रघु के पास लगभग 3 एकड़ जमीन थी, जिस पर वह गेहूं, मक्का और चावल उगाता था। उसके खेत में पानी की समस्या भी थी और सर्दियों में सिंचाई के लिए पानी का सही तरीका अपनाना और भी कठिन हो जाता था। फिर भी रघु हर दिन अपने खेतों में काम करने के लिए तैयार रहता था। उसकी जिंदगी का यह नियम था कि मौसम चाहे जैसे भी हो, खेती करना उसकी प्राथमिकता होती थी। सर्दी की एक सुबह रघु उठकर अपने खेत की ओर चल पड़ा। आसमान में हल्का सा कोहरा था और गांव के हर कोने में ठंड की लहर दौड़ रही थी। उसके हाथ में एक कांटा था, जिससे वह बर्फ जमी हुई जमीन को खोदकर काम करने के लिए तैयार था। आज मौसम काफी ठंडा है, पर काम तो करना ही पड़ेगा, रघु ने खुद से कहा और फिर खेत की ओर बढ़ गया। गांव के अन्य लोग भी सर्दी के बावजूद अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग अपने बकरियों और गायों को चराने के लिए खेतों में जा रहे थे, तो कुछ लोग खेतों में लगे फसलों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें ढक रहे थे। रघु के खेत में भी उसे गेहूं की फसल की देखभाल करनी थी, क्योंकि ठंडी हवाओं ने गेहूं के पौधों को कमजोर कर दिया था। रघु ने खेतों में काम करते हुए सोचा, अगर फसल को इस तरह से छोड़ दिया तो ठंड से नुकसान हो सकता है। उसने तुरंत खेत के एक कोने में ढेर सारी सूखी घास जमा की और गेहूं के पौधों के चारों ओर उसकी परत बना दी। इससे पौधों को ठंड से बचाव मिल सकेगा। यह एक पुराना तरीका था, जिसे उसके दादा पिता भी करते आए थे। शाम होते होते रघु का शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि थी। काम खत्म करने के बाद वह घर लौटा। सर्दी के इस मौसम में उसे यह देखकर अच्छा लगता था कि उसने खेतों में कुछ किया है और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी रानी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो सर्दी में भी खेतों में काम करने जाते हो रघु। कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। रघु हंसते हुए बोला, क्या करूं रानी, खेती ही हमारी जिंदगी है। इस ठंड में अगर हम अब मेहनत करेंगे तो आने वाली फसल अच्छी होगी। तुम रानी ने रघु को गर्म सूप दिया और कहा, ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। तुम बहुत मेहनत करते हो, तो थोड़ा आराम भी जरूरी है। रघु ने सूप पीते हुए कहा, अगले तुम्हारी बात सही है, लेकिन खेती को कैसे छोड़ दूं? मैं जानता हूं कि ठंड से बचाव के उपाय करने से फसल का भला होगा और यही हमारे परिवार का मुख्य सहारा है। अगर दिन रघु फिर से खेतों की ओर बढ़ा। खेतों में काम करते हुए रघु को महसूस हुआ कि सर्दियों में काम करने का एक अलग ही मजा है। ठंडी हवा चेहरे पर लगती थी, लेकिन मेहनत का सुख और खेतों में चल रही शांति में एक अलग ही आनंद था। सर्दी के मौसम में रघु का दिन हमेशा एक जैसे ही होते थे। सुबह जल्दी उठना, खेतों में काम करना और शाम को थका मांदा घर लौट आना। लेकिन उसकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखने लगा। जब गेहूं की फसल ने पकना शुरू किया, तो रघु को महसूस हुआ कि उसके द्वारा की गई मेहनत रंग लाई। उसकी फसल उगाई हुई थी, जो कि इस कड़ी सर्दी में भी अच्छी थी। रघु की मेहनत और उसकी सोच ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। गांव के दूसरे किसान भी उसके तरीके अपनाने लगे थे और सर्दियों में खेती की देखभाल के लिए उसे प्रेरित करने लगे। रघु ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने काम में रुकावट नहीं बनने दिया। वह जानता था कि सर्दी या गर्मी, हर मौसम में काम करने की आवश्यकता है,
क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। समाप्ति पर रघु की जिंदगी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना किया था और सर्दियों के मौसम में भी खेतों में अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की थी। रघु को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मेहनत, सच्चाई और समर्पण से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। गांव के लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे, क्योंकि रघु ने साबित कर दिया था कि सर्दियों का मौसम भी मेहनत करने के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं